गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वापस हम वही केस बेस्ड क्वेश्चंस ले रहे हैं। उसमें से दो क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कल कर लिए थे। वहाँ पर जो पैराग्राफ था, जो फर्स्ट क्वेश्चन का, जो सैम्पल पेपर का, तो उसमें हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था कि कॉपर बेस्ड अगर कैटालिस्ट है तो उसमें अल्कोहल है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब दो क्वेश्चन हमने किए थे, तो उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर एक चॉइस है वो दे रखी है, तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर कि वो क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल। तो एलाइल होता क्या है वो पहले पता होना चाहिए, उसके बाद में हम जाएंगे वहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल पर। तो एलाइल यहाँ पर CH2C, अब यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर CH, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है वो 4 है, वो कंप्लीट करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब CH2 और फिर जो वैलेंसी फ्री रहती है, तो इस पूरे ग्रुप को हम वहाँ पर कहेंगे एलाइल ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से विनाइल भी होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है एलाइल, तो हमने ये एलाइल का है वो ग्रुप है वो बना लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें इसको बताना है कि भाई एलाइल अल्कोहल, तो वैलेंसी यहाँ से फ्री रहती है, तो यहाँ पर ही क्या होगा, फंक्शन ग्रुप है OH है वो अटैच हो जाएगा, ये हमने अटैच कर दिया। पर अब वो क्या कह रहा है कि भाई हमें सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल है वो चाहिए। तो अब सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी होते क्या हैं, तो अगर जिस पर्टिकुलर कार्बन से फंक्शन ग्रुप अटैच है वो सिर्फ एक ही साइड से अगर कार्बन से अटैच है तो वो डिग्री कहलाती है 1 डिग्री। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर कार्बन से फंक्शन ग्रुप अटैच है अगर वो दो साइड से कार्बन से अटैच है, तो एक साइड तो ये हो गई। अब यहाँ पर दो साइड बनाने के लिए एक H हम हटा देंगे और उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, R ग्रुप है वो प्लेस कर देंगे। कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है वहाँ पर। तो अगर यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप अगर आ जाता है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बन जो फंक्शन ग्रुप से अटैच है वो दो साइड से कार्बन से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। एक साइड यहाँ से और एक साइड यहाँ से, तो दो साइड से कार्बन से अटैच होने की वजह से इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री। वही अगर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन भी अगर हम हटा दें और यहाँ पर भी एक अगर R ग्रुप है वो लगा दे, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री है वो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में वो 3, या फिर हम कह सकते हैं टर्शियरी एलाइल अल्कोहल है वो कहलाएगा। पर अभी हमें क्या पूछा जा रहा है, सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल है वो पूछा जा रहा है। तो हमने पहले एलाइल बनाया, फिर अल्कोहल लगाया, फिर उसको 2 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका अगर हम नेमिंग करें, और यहाँ पर इन जनरल अगर यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें वहाँ पर ब्यूट है वो दे रखा है, तो अगर जैसे यहाँ पर हम इस R को रिप्लेस कर देते हैं बाय CH3, तो अब यहाँ पर नेमिंग इसकी क्या होगी, तो यहाँ पर बीच में से तो हमारा कंडीशन ये रहता है कि भाई जो अल्कोहल है उसको वहाँ पर हमें क्या करना है, लोएस्ट नंबरिंग है वो प्रोवाइड है वो करवाना है। तो अगर मैं यहाँ से चलती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 पर आ जाएगा। और वही मैं अगर यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर कितने पर आएगा, ये 2 पर आएगा। तो यहाँ पर हम नंबरिंग करना है वो शुरू करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सेकंड के ऊपर तो आ गया OH, और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड है वो भी दिखाई दे रहा है। तो जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो रूट वर्ड लिखना है। तो रूट वर्ड हो गया हमारा ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन दिख रहे हैं तो रूट वर्ड हो गया यहाँ पर ब्यूट। अब यहाँ पर इसका सफिक्स लिखने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड का सफिक्स है वो लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो तो लास्ट में ही आएंगे। डबल बॉन्ड है उनका जो सफिक्स है वो पहले लिखा जाएगा। अब डबल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो 3 और 4 में से लोएस्ट जो नंबर होगा उसको हम वहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। तो 3 और 4 में से यहाँ पर लोएस्ट नंबर कौन सा हुआ, 3 हुआ। अब यहाँ पर हम डबल बॉन्ड का सफिक्स ईन लगाएंगे, तो ये मैंने लगा दिया ईन। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ENE लिखना चाहिए था, तो ये ई हम क्या कर देंगे, ड्रॉप है वो कर देंगे, और यहाँ पर हम लगा देंगे आगे टू ऑल। ड्रॉप करने के पीछे रीज़न ये है कि जो अगर ईन आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो ई आ रहा था और उससे अगर आगे वहाँ पर आपको वॉवल है वो नज़र आ जाए, AEIOU और YB,
ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो E है वो हम ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ EN लिखा है और फिर मैंने जो OH था उसकी पोजीशन हमें बताना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा भाई 4 कार्बन है, 4 कार्बन में से कौन से कार्बन के साथ में OH है वो अटैच है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें मतलब नाम इस तरीके से लिखना है ताकि हम वापस उसको क्या बना सके, जनरेट है स्ट्रक्चर को वो कर पाए, वो भी एग्जैक्ट। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ब्यूट 3E2ऑल। अब इन ऑप्शन में से देखना है कि भाई क्या ये यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमको यहाँ पर मिल रहा है ब्यूट 3E2ऑल। बहुत ध्यान से आप ऑप्शन देखोगे क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखा है। तो जल्दीबाजी में कहीं ऐसा नहीं कि भाई आप बी पर जाकर है उसको टिक कर आ जाओ, बहुत टाइम लेकर आपको अच्छे से यहाँ पर करना है। केमिस्ट्री के पेपर के अंदर जनरली होता है कि बच्चे मतलब आधा घंटा या मतलब 45 मिनट्स पहले ही बिफोर है वो करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं 4-4 मतलब एक क्वेश्चन के 4-4 पार्ट और फर्दर दिए गए, बहुत घुमा के क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख सकते हो। लेवल आप लोग किस तरीके का रखा गया CBSE ने। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत जल्दी है वो जल्दीबाजी में आपको करके बैठ जाना है। अपना टाइम लीजिए और आंसर है वो सही यहाँ पर है वो वहाँ पर टिक मार्क कीजिए, ताकि वहाँ पर आपके मार्क्स हैं वो कहीं पर भी कट होने के चांसेस ना रहें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया, ब्यूट 3E2ऑल है वो होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इतना मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर भी बहुत घुमा फिरा के 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए देखो आप कितना मतलब ABC 3 चीजें हैं वो पूछी है इन्होंने। क्वेश्चन ये है बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट गिव्स कंपाउंड A। मतलब बेंजाइल अल्कोहल से हमें क्या मिल रहा है, A कंपाउंड मिल रहा है। और A कंपाउंड का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ में तो वो क्या करता है, कंपाउंड B और C बनाता है। उसमें से B कंपाउंड ऐसा है जिसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें C मिल जाता है। अब आपको आइडेंटिफाई करने हैं ABC। ऑप्शंस दे रखे थे पर मैंने सोचा कि ये मतलब जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क या 3 मार्क में पूछे जाते हैं या 1 मार्क में पूछे गए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से डिटेल में बताना चाह रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आपने बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर सही बना लिया तो वहाँ पर आपका आधा काम है वो सही हो जाएगा। तो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होगा यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH2 और फिर यहाँ पर क्या आएगा, OH आएगा। जल्दीबाजी में फिनॉल बनाकर मत आ जाना आप लोग। पहले बेंजीन हमने बनाया, उसके बाद में CH2 और उसके बाद में OH, इसको कहा जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। और डिटेल में जैसे मैंने अल्कोहल का भी पूरा मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर सारी चीज़ें बता रखी है। वहाँ पर हर एक टाइप के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजाइल सब अलग अलग टाइप के बेंजो सब जो ग्रुप्स हैं वो बता रखे हैं बेंजीन के ऊपर, तो वो आप जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल हमने बना लिया। अब उसका अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, अगर हमने ऑक्सीडेशन करवाया और वो भी वही कॉपर बेस्ड कैटालिस्ट के प्रेजेंस के अंदर वही CuCl के साथ में अगर हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीडेशन अगर होता है तो यहाँ पर बनता है एक कंपाउंड A। अब वो बनेगा क्या, क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल बदलेगा यहाँ पर किसके अंदर, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर। कल भी मैंने बताया था कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है वहाँ पर तो क्या होगा कि वो एल्डिहाइड में बदलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कार्बन इस OH से अटैच है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो बहुत सिंपल है। कल अगर आपने ध्यान से सुना होगा वीडियो तो आज आप है वो अच्छे से कर पाओगे इसको। तो यहाँ पर बन गया बेंजल्डिहाइड। तो आधा काम तो हमारा यहीं सही हो गया। पहला ऑप्शन आपको देखना है कि जिसके अंदर भी अगर बेंजल्डिहाइड लिखा हुआ होगा तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद में यहाँ पर बेंजल्डिहाइड जब बन चुका है तो वो क्या कह रहा है कि ये KOH के साथ में रिएक्शन करता है। तो अगर आपने एल्डिहाइड की जो रिएक्शंस है वो अगर अच्छे से पढ़ी है वहाँ पर, तो एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा कि वहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो होगी कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो के अंदर जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो देते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। एट ए टाइम इसी कंपाउंड का वहाँ पर रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर हम करवाएं यहाँ पर इसका वहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन के थ्रू, तो 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। एक तो यहाँ पर मिलेगा अल्कोहल, वापस हमने यहाँ पर बना लिया
यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल वापस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन अगर होगा तो आपको यहाँ पर सॉल्ट है वो मिलेगा और वो होगा इसका जैसे अगर ऑक्सीडेशन करवाया तो बेंजोइक एसिड बना, पर यहाँ पर ये KOH बेस है, ये एसिड बनेगा, वो दोनों आपस में रिएक्शन है वो कर लेंगे तो सॉल्ट है वो बना लेंगे, तो ये पोटेशियम बेंजोएट है वो मिल जाएगा। या फिर हम वहाँ पर ऑप्शन में आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि वहाँ पर आपको पोटेशियम सॉल्ट मिले बेंजोइक एसिड का, तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। अब यहाँ पर ये B बन गया और ये बन गया C, ठीक है, ये रिडक्शन के थ्रू बना और ये ऑक्सीडेशन के थ्रू बना। अब अगर ये जो B है, यहाँ पर जो बेंजाइल अल्कोहल है वो बना है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं किसके साथ में, KMnO4 और KOH के साथ में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पर एक सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे यहाँ पर तो ये यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा बेंजोइक एसिड के अंदर, तो COH है वो आपको मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब वही कंपाउंड C है जो वहाँ पर मिल रहा था एसिड, तो यहाँ पर भी B का अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन हम इसके देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें से हमने जो चूज़ किया है वो है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, उसके बाद में यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल और यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो ये आपको मिलेगा वहाँ पर ऑप्शन B के अंदर मिलेगा। तो B ऑप्शन है वो इसका है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, तो वो आपको यहाँ पर टिक है वो B तो हमें वो लेना पड़ेगा, बेंजाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग। आगे पीछे भी किया तो भी आंसर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि B हमको ऐसा लेना है कि जिसका ऑक्सीडेशन पर हमको क्या मिल जाए, C मिल जाए। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, फिर बाद में आएगा बेंजाइल अल्कोहल, फिर लिखा तो मैंने सही और जल्दीबाजी में जैसे मैंने भी गलत कर दिया, आप लोग मत गलत कर देना, वहाँ पर ऑप्शन आराम से पढ़ना। इसका आंसर जो होगा वो A ही सही होगा, A ऑप्शन है वो ही सही होगा। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड हुआ, फिर बेंजाइल अल्कोहल हुआ और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है वो सही आंसर है वो होगा। तो A ऑप्शन है वो सही आपको बताना है। अगर B लिख दिया, इनको भी आगे पीछे लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तीनों ऑप्शन है वो सारे जो तीनों चीज़ें हैं वो मैच हो रही थी, बट उन्होंने सीक्वेंस भी अगर आगे पीछे कर दिया तो भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है उनके आंसर्स को। जैसे मेरी नज़र पहले B पे चली गई और मैंने उसको B को सही आपको बताने लग गई, बट आंसर सही क्या है, A है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या कह रखा है कि भाई B हमें वो लेना है जिसका ऑक्सीडेशन करने पर हमें क्या मिल जाए, कंपाउंड C है वो मिल जाए। तो अगर आपने पोटेशियम सॉल्ट को अगर आगे लिख दिया तो इसका तो फर्दर ऑक्सीडेशन होना नहीं है, तो वो वापस ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत मतलब आपको कीनली मतलब आंसर्स को पढ़ना है, उसके बाद में उसको टिक मार्क है वो करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और इसका जो फर्स्ट पार्ट का है वो बच रहा है, वो भी आज हम ले लेते हैं ताकि फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा केस बेस्ड का। लेते हैं यहाँ पर, ये भी बहुत मतलब कन्वर्जन से ही रिलेटेड है और जनरली बच्चों को कन्वर्जन से डर लगता है, तो अगर आप इस तरीके से डरोगे तो केस बेस्ड क्वेश्चन में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। तो आपको डरना नहीं है, जो बेसिक रिएक्शंस है बस वो आपको दिमाग में रखनी है, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग में नहीं रखना है। बेसिक रिएक्शंस अगर आपको पता होंगी तो कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C3H8O। तो ये इन्होंने हिंट हमको दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रखा है C3H8O। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन है वो कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट से करवाते हैं तो हमें कंपाउंड Y मिलता है। तो यहाँ पर कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट की जो रिएक्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि भाई यहाँ पर जो कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट है वो अल्कोहल को किस में बदल रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर बदल रहा है। तो वो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, वो पॉइंट आपके दिमाग में है वो एकदम याद है वो रहेगा, तब ये क्वेश्चन है वो सही कर पाओगे आप। अब उन्होंने एक और हिंट दे दी कि भाई जो Y है वो क्या करता है, टॉलरेंस रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस है वो करता है। तो ये हिंट है वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट को जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, तो हम कौन सा चूज करें वहाँ पर, क्योंकि सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है वहाँ पर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर तो हम और भी अलग अलग यहाँ पर अल्कोहल है वो बना सकते हैं, 1 डिग्री भी बना सकते हैं, 2 डिग्री भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें ध्यान में क्या रखना है कि अगर वो वहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट बना रहा
रहा है, टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड कौन से अल्कोहल से बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल से बनता है। ये मैं वेरी फर्स्ट जो केस बेस्ड हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया उस टाइम से आपको बता रही हूँ कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल से वहाँ पर क्या बनेगा? एल्डिहाइड है वो बनेगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि भाई ये जो C3H8 है वो 1 डिग्री अल्कोहल है वो बनेगा। अब यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमने 3 कार्बन बना लिए और OH बना दिया। अब यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे तो ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर काउंट कर लीजिए कि भाई कार्बन कितने आ रहे हैं, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन तो एक ही है, और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर 3 तो हो गए कार्बन, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 8, 7 + 1 कितना हो गया? 8 है वो हो गया, और एक ऑक्सीजन हो गया। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर फॉर्मूले को। अब आगे क्या है? यहाँ पर कॉपर बेस्ड वही कैटलिस्ट के साथ में ऑक्सीडेशन कराया, तो अब मुझे हिंट मिल चुका है, तो मुझे बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पर क्या बना देना है? यहाँ पर एल्डिहाइड है वो बना देना। तो ये बन गया एल्डिहाइड यहाँ पर। अब ये क्या कह रहा है कि जो X यहाँ पर जो कंपाउंड है, मतलब ये वाला, वो क्या करता है? रिएक्शन करता है सोडियम के साथ में, और यहाँ पर Z है वो बनाता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ Z विथ 2-chloro-2-methyl प्रोपेन? तो पहले हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? अब हमारा रिएक्शन किससे करवाना है? X से करवाना है, वो भी किसके साथ में करवाना है? अब इसका मतलब इसका यूज़ है वो ख़त्म हो चुका है, इसका तो अब कोई, बस ये चीज़ तो हमें क्या थी? ये बताने के लिए थी कि भाई यहाँ पर अल्कोहल है वो किस टाइप का है। तो वो चलो हमारा मोटिव पूरा हो गया, हमें पता चल गया। अब ये X हमें मिल गया। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है? सोडियम मेटल से करानी है। तो यहाँ पर बहुत वीक एसिड के जैसे काम करेगा। यहाँ पर अल्कोहल यहाँ से H है वो रिलीज़ करेगा, और 2 H मिलकर हाइड्रोजन बना लेंगे, और उस H की जगह क्या आ जाएगा? सोडियम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ये CH3CH2ONA, मतलब सोडियम प्रोपेक्साइड है वो बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, ये ऑक्सीजन को ऑक्साइड हम बोलेंगे, और ये सोडियम हो गया। तो सोडियम प्रोप प्लस ऑक्साइड तो प्रोपोक्साइड, और इसका नाम हो गया ये। अब इस पर्टिकुलर की हमें रिएक्शन है वो करानी है, इसको Z नाम है वो दे रखा है। इस Z की हमें रिएक्शन किसके साथ में करानी है? 2-chloro-2-methyl प्रोपेन के साथ में रिएक्शन है वो करानी है। तो हम करा लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन। CH3CH2CH2ONA, ये हमने Z लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले जब आपको इस तरीके से कोई भी कंपाउंड लिखना हो तो पहले रूट वर्ड देखा करो। प्रोपेन का मतलब कार्बन कितने हो गए? 3 कार्बन हो गए, और 3 के ऊपर वहाँ पर 2 के ऊपर ही क्लोरो जुड़ा हुआ है, 2 के ऊपर ही वहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल है वो जुड़ा हुआ है। ये हो गया यहाँ पर कंपाउंड। बाकी वैलेंसी है सेटिस्फाई करनी है। ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। अब यहाँ पर हमने Z है वो लिख दिया, और साथ ही साथ हमने 2-chloro-2-methyl प्रोपेन है वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है? अगर आप लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है वो अगर ध्यान से पढ़ी है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्लियरली कह रखा है कि जो एल्कोक्साइड के साथ में अगर हम 1 डिग्री या फिर हम कहें कि भाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर नहीं लेते, उसकी जगह 2 डिग्री अगर या 3 डिग्री अगर होता है, तो जैसे यहाँ पर ये 3 डिग्री है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर ईथर फॉर्म नहीं होता, उसकी जगह वहाँ पर इथीन, मतलब वहाँ पर एल्कीन है वो फॉर्म है वो हो जाता है। तो यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट है वो यहाँ से है वो निकलेगा। अब ये जो प्रोपोक्साइड है ये वहाँ पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, और इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर जो H है वो उसको वहाँ से क्या कर देगा? रिमूव है वो कर देगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? एल्कीन है वो बनेगा, और वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3। इनमें से किसी भी एक, मतलब जो H है वो हट जाएगा, जैसे यहाँ से एक H हटा और ये H है वो यहाँ पर चला गया, तो 2 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड से वो टूट रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर जैसे ये NaCl है वो यहाँ पर फॉर्म हो गया, और बाकी जो H है वो निकल कर आ जाएगा, तो प्रोपेनॉल है वो वापस फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक H यहाँ से गया, एक बॉन्ड यहाँ से गया Cl की फॉर्म के अंदर, तो यहाँ से 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूट रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? एक पाई बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो ये हमें यहाँ पर दिख रहा है C के अंदर।
तो ये करेक्ट आंसर है वो होगा। तो अब आप देखो कि मतलब विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी डायरेक्ट है वो नहीं देखा, दे रखा है यहाँ पर वो जो इसका जो एक्सेप्शन था वो यहाँ पर पूछ रखा है कि मतलब अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी अगर नहीं होकर 2 डिग्री या 3 डिग्री हो तो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो अगर आपने जल्दीबाजी के अंदर यहाँ पर अगर ये ऑप्शन है वो आप करेक्ट करके आ गए तो भी क्या हो जाएगा, गलत है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को आपको है वो सही करते हुए चलना है, अदरवाइज आप आंसर है वो गलत है वो टिक करके आ जाओगे। तो क्योंकि इस बार एमसीक्यूज क्या है कि भाई फर्स्ट वे जो केस फर्स्ट वाले क्वेश्चन उनको भी 4 मतलब डिवीजन कर दिया, और ऐसा नहीं कि आप फटाफट से देखा और आंसर हो गया, उनको आपको थोड़ा टाइम है वो देना पड़ेगा। देखा आप लोगों ने कि भाई यहाँ पर ABC करके है वो दे रखा था, तो जब तक आपके बेसिक हैं अगर वो वहाँ पर क्लियर नहीं है, और मैंने भी जो विलियमसन सिंथेसिस जब पढ़ाया था तो मैंने क्लियरली वीडियो के अंदर कह रखा है वहाँ पर कि अगर वहाँ पर एल्काइल हैलाइड अगर प्राइमरी नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पर ईथर की जगह आपको एल्कीन है वो मिलेगा। तो आपको आंसर वहाँ पर या रिएक्शन लिखते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है या नहीं है, ये आपको पहले चेक कर लेना है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन हैं वो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है वो करने की कोशिश करें, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।